एक मीटिंग हॉल में एक ओमेगा के ऊपर, एक लड़की के ऊपर, ओमेगा मतलब शायद 24 या 23 साल का होगा, 23 या 22 साल का होगा, उसके ऊपर चिल्ला रहे और बोल रहे कि तुम मतलब कोई काम के नहीं हो। तुमने तुम्हारे बारे में इतना सुना था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतनी बुराई की, तुम ये कर सकते हो, तुमने ये किया है, तुमने इतने सारे काम किए हैं, तुम्हारे इतने सारे हिट हैं, एक एक एडवर्टाइजमेंट नहीं बना पाए। वो लड़का, वो ओमेगा लड़का बैठा हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग, जिसका हाँ विंग नाम था, वहाँ पे उसकी मदर चिल्ला के बोलती, विंग जवाब दो, ये क्या है। तो वहाँ पे जस्ट वो इंसान, वो विंग जस्ट उस लेडी की तरफ देख के बोल दिया, जो चीज़ मुझे दी गई, जो जैसा करेगा वही दिखेगा, जो जैसा करेगा। कोई कोई भी डायरेक्टर ये नहीं दिखा सकता कि वो एक्टिंग, मैं किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकता। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी का बेबी सिटर नहीं हूँ जो मैं बोलूँगी ये ए है, ये बी है, तुम ये करो वो करो। स्क्रिप्ट आप लोगों ने दी, सारी इक्विपमेंट्स आपने दी, मुझे सिर्फ डायरेक्शन करनी थी जो मुझे करनी नहीं थी। आप लोगों को ये नहीं चाहिए था। अगर मैं कुछ बोलता था तो आप लोग क्या करते थे, याद भी है। आप लोगों ने मुझे कुछ बोलने दिया है, मैंने डायरेक्शन की है, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने भी अपने पोती को, एक एल्डरली इंसान की तरफ आँखों में आँखें डाल के बोलता है, आपकी पोती मतलब उसको ये नहीं आता है एक्टिंग का, और आपने वही किया, उसको दे दिया। और अगर मैं कुछ कहूँ, कुछ सजेशन देना चाहूँ, उससे बोलना चाहूँ कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, वो टेंट्रम थ्रो करती है। मुझे ये शूट करने में पता है कितने दिन लगे हैं। एक ऐड शूट करने में मुझे कम से कम 3 या 2 दिन लगते हैं। मुझे 7 दिन मैंने अपने वेस्ट किया है इसमें, क्योंकि आपकी पोती को, सो कॉल्ड पोती को वाइब अच्छा नहीं लगता, कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं लगते, मेकअप अच्छा नहीं हुआ है, आज मेरा मूड नहीं है। आई गिव माई 7 days टू दिस बुलशिट। मैं खुद नहीं चाहता कि ये अगर कोई बोलेगा कि इस मैंने डिस्ट्रैक्शन की है, कोई भी नहीं मानेगा इस इंडस्ट्री में। मैं हॉलीवुड का हो लो, हॉलीवुड चाइना की इंडस्ट्री कह लो, किसी भी इंडस्ट्री में कह लो, ये मेरी डायरेक्शन नहीं है। कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि मैंने ये डायरेक्ट ही नहीं किया। और ये चलेगा कैसे पता है, आप मेरा नाम डाल दीजिएगा, चल जाएगा। और मुझे प्लीज़ परेशान करना बंद कीजिए। और वो उस लेडी की तरफ देखे बोलता है, आपके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे भेजा। आपने मुझे जन्म दिया है, इसका मुझे, हाँ मैं इस चीज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए मैं आया था। 7 दिन अपने वेस्ट किए हैं मैंने इस पर, किस लिए किया है मुझे नहीं पता, पूरा बकवास किया है मैंने मुझे खुद वॉमिट आ रही है सारी चीज़ों को देखे। उस मीटिंग हॉल में सब लोग चुप। तो वहाँ पे विंग एक फुटेज शो करता है, मैंने ऐसे शूट किया है। वो 5 सेकंड वो शूट नहीं करती, वो थक जाती है। इतना टेंटम मैंने हॉलीवुड में भी किसी की नहीं दी। मैंने हर मतलब बहुत सारे सुपर हीरो जैसे मार्वल के साथ काम किया है, मैंने डिज़नी के साथ काम किया है, मैं हर किसी के साथ काम कर चुका हूँ। इतना मतलब वो लोग कितने सुपीरियर एक्टर्स हैं, लेकिन जब मैं डायरेक्शन करता हूँ ना, मैं कुछ बोलता हूँ तो वो सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक मुकाम पे हूँ। मुझे ऐसे ही मुकाम नहीं मिला है, मेरा काम अच्छा है, इसीलिए सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने ये जो किया है ना, ये बकवास है, ऐसे बोल के वो डिलीट कर देता है। और मैंने आप लोगों के साथ कोई 3 साल नहीं की है जो मैं उसे ये करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उस लड़की की तरफ सब लोग देखते हैं, जिसका नाम था कि जे जिया बोलती है कि मैंने ये किया है, मैं मानती हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा है, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वहाँ पे बोलता है ये एडिट करके आया है, एडिट में भी ये अच्छी नहीं कर रही है। आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना, आपको इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकलना, आपको सिर्फ अपनी पोती को एडवर्टाइजमेंट करनी है मेरे नाम से कि मैंने इसे लॉन्च किया है। मैंने इसे लॉन्च नहीं किया,
और मेरा नाम तो इसमें डालेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट कर ही नहीं पाई, क्योंकि आपकी पोती को मुझसे सीखना नहीं था। आपकी पोती को मुझ पे अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखानी थी, क्योंकि उसे दिखाना था कि वो मुझसे बड़ी है, उसके पास पैसे है, उसके पास फैमिली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जो किया है ना, अपने ओन से किया है, मैंने खुद किया है। ये विभूषण मतलब वी विभूषण द विभूषण ऐसे ही नहीं बना है, मैंने खुद काम किया है इस पे। किसी की ग्रैंडपा की वसीयत किसी की चीज़ की नहीं है, मेरी खुद की अर्न की हुई मेहनत की गई है। मैं जब 12 साल का था तब से मेहनत कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में, इसीलिए मुझे ये मिला है। मेरे गुरु ने मेरी मदद की है। ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे घसीट तो हिलाया गया था और मैं अपने आप को घसीट तो यहाँ से बाहर जाऊँगा। मुझे यहाँ पे आपकी सो कॉल डॉटर मतलब क्या बोलते हैं, सो कॉल प्यारी सी नातिन को लॉन्च नहीं करना। मैं ऐसे इंसान को, ऐसे घटिया लड़की को लॉन्च नहीं करूँगा जिससे एक्टिंग का ही नहीं आता। मतलब ना बात करने की मैनर्स है, ना एक्टिंग करने की मैनर्स, ना ज़िंदगी जीने की मैनर्स, और मैं उसे लॉन्च करूँ। मैं ऐसे इंसान को लॉन्च करूँगा जो लॉन्च होने के लायक होगा। और मैं ये सारी चीज़ें अभी क्यों बोल रहा हूँ पता है, कि कोई भी मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ना मैं आप लोगों का खाता हूँ, ना आप लोगों का पीता हूँ, ना मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या फील लगता है। हाय आप लोगों को दर्द दूर है, भर में गया आप लोगों का दर्द, बाहर में गया। और वो ना उस लेडी की तरफ, मिस जियांग यू की तरफ देखता है और बोलता है, दोबारा से मुझे कॉल किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन लेता है और बोलता है कि यार गाइस मेरा एक गाना कर, मुझे कोरियोग्राफ करके देना। तो बोलते हैं यार तू हमेशा से ऐसा क्यों करती है, मैं तेरा गाना क्यों कोरियोग्राफ करूँ, मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, आई एम डायरेक्टर, आई एम नॉट कोरियोग्राफर। तो वो बोलता है यार प्लीज़ कर देना। तो बोलता है कि गाना कौन सा है, किसका है। तो बोलता है पुष्पा। तो बोलता है ओह उसका, ओह हाँ मैं आया था। तो बोलता है मैं एक एटमिंग सॉन्ग कर रही हूँ। तो बोलते समैंथा तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो बोलता है कि तू नहीं गाता, मुझे एक बोल्ड कुछ करना चाहिए। तो बोलते हाँ करना चाहिए, तुझे करना चाहिए समैंथा वो आइटम सॉन्ग, आई लाइक इट। तो बोलता है तो तू पसंद करता है तो मेरा कोरियोग्राफी भी कर दे। तो बोलता है ओके मैं आता हूँ रुक। ऐसा बोल के वो बोल के जा रहा था। तो ना वहाँ पे सब लोग जसवीन की तरफ देख रहे थे, और वहाँ पे सारे जो इन्वेस्टर्स थे सारे थे, वो सब लोग जंग फैमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम जंग फैमिया के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ 1 लड़का, जिसका मतलब 1 लड़का 2 लड़के, मतलब 1 लड़का अल्फ़ा था 1 लड़की अल्फ़ा थी। सबसे पहली बारी यानली जो अल्फ़ा थी, सेकंड जो नाम क्या था जियांगचन वो अल्फ़ा था, और थर्ड जियांग जी जो ओमेगा थी, सबकी लाडली, जियांग फैमिली की लाडली। तो वहाँ पे मैडम यू जो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं तुम अपने बेटे को संभाल नहीं सकते थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू जो अपने मतलब हेड को नीचे कर देती है और बोलते सॉरी बट मैं एक बार ही उसे ला सकती थी और नहीं ला सकती, और वो दोबारा से मेरा कॉल नहीं उठाएगा। तो बोलते अपने बेटे को कहो मेरी पोती को लॉन्च करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती ब्लॉकबस्टर एक फिल्म से लॉन्च हो, मैं उसका सारा खर्चा उठाऊँगा, मैं उसे मुँह मांगी को मत दूँगा, मेरी पोती को वो लॉन्च करे। तो वहाँ पे जो जियांग जी ना वो स्मार्ट करती है। तो वहाँ पे यहाँ नहीं बोलते हैं ग्रैंडपा आप पागल हो गए हैं, आपने देखा है एक ऐड उससे अच्छे से शूट नहीं होता है, उसने 1 हफ्ता लोगों का बर्बाद किया है, हमारे पैसे बर्बाद किए हैं, उसने तो पैसे भी नहीं लिए। उसकी फ़ीस पता है 1 दिन की फ़ीस कितनी है, जो कोई भी उसे बुलाता है। तो वहाँ पे मैडम यू जो कुछ भी नहीं कहती, वो ना जिस मतलब गुस्से में बोलते हैं भी तुम मेरी मत मैंने तुम्हें जन्म देख के ही बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना ऐसे बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मैडम लैन चिंगन जुन चुरैन
लैन बांगजी, हाँ लैन बांगजी भी वही भी था। तो ना वो ना जस्ट जियांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल इतनी गंदी है, तुम्हें एक्टर क्यों बनना है। मैडम लैन जो डायरेक्टली बोलती है जियांग जी की तरफ देख के, तो जियांग जी बोलते हैं कि आंट आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तो बोलते हैं सॉरी गाइस। तो मैडम लैन बोलती है तुम्हें कोई मतलब बोलना चाहिए। तो ना वहाँ पे तुम्हें सच्चाई बोलना चाहिए। तुम मतलब लिटरली इतनी गंदी एक्टिंग। उसने कितना छुपाने की कोशिश की एडिट्स में, इस चीज़ों में, वो छुप ही नहीं रहा है, इतना गंदा छुप नहीं रहा है। वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। यहाँ पे हर किसी के टाइम की वैल्यू है, तुम्हारी टाइम की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टाइम की वैल्यू नहीं है। वो ग्रैंडपा जियांग की तरफ देख के बोलता है आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हैं क्या उसमें हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अपना इन्वेस्टमेंट खींच लूँगी अगर आपने ये सारी चीज़ें बंद नहीं की। हाँ मैं उस फिल्म बहुत अच्छी है, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ वी भूषण उसको डायरेक्ट करे क्योंकि मुझे उससे प्रॉफिट कमाना है। आई नीड प्रॉफिट, आई नोट। मुझे कोई इमोशनली चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें इमोशनल चीज़ें पसंद नहीं है। काम पैसे की आड़ में मैं बिल्कुल भी इमोशनल चीज़ें नहीं लाता। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोले लेकिन मेरी बात सुनो। तो बोलता नहीं आई डोंट केयर। अगर आपकी पोती एक्टिंग नहीं कर सकती, मैंने खुद ये ये एड शूट मेरी है क्या बोलते हैं, मेरा ये आइडिया था कि एक एड शूट करके देख लेते हैं कि आपकी पोती इतने बड़े लॉन्च के लिए तैयार है या नहीं। यहाँ पे सबके पैसे लगे, आपके अकेले के पैसे नहीं लगे। और मैं डूबते जहाज़ पे डूबते जहाज़ पे जाके तो चढ़ूँगी नहीं। मैडम लैन एकदम मुँह पे बोलती है और बोलती है आई नीड मनी, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए। इमोशनल या फिर ये सारी चीज़ें करके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपकी बहू ने कहा था कि वो उसे ला सकती है, हाँ वो लाई भी, लेकिन बकवास चीज़ करके उसका भी टाइम ख़राब, मेरा भी टाइम ख़राब, यहाँ पे सबका टाइम ख़राब किया। अगर आप लोगों ने कास्ट को ठीक नहीं किया, मूवी की कास्टिंग को, तो आई एम श्योर कि वो भी नहीं करेगा। मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट खींच लूँगी। लैन फैमिली कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। वो ना लैन चिरैन की तरफ देख के बोलते तुम दोस्ती निभा सकते हो लेकिन पैसों से मैं नहीं करती। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ना जस्ट ऐसा बोलते, मैडम लैन की बात सुन के सब लोग अपने हामी नहीं लाते। या कोई भी अपने पैसों को ऐसे ही आग में नहीं झोंकेगा। क्यों झोंके, क्या उसका दिमाग ख़राब है? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट उठती हैं और बोलती है आपने उसका भी टाइम वेस्ट किया। इट इज़ डिस्गस्टिंग। ना वो दिखने में अच्छी लग रही है, ना वो कुछ में अच्छी लग रही है। मतलब लिटरली ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ आ रहा है आप लोगों को? बकवास दिखाया। तो वहाँ पे जेन जियांग बोलती है आपके बेटे के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। वो ऐसे क्यों दिखा रही थी कि मैं ऐसे एरोगेंटली, आंटी अभी मुझे गलत समझ रही होंगी, क्या मैं एरोगेंट हूँ? तो सब लोग वहाँ से ना चले गए थे। और मैडम यूजो ना बोल रही थी बेटा मैं जानती हूँ बट तुम नहीं हो, लेकिन ये सारी चीज़ें वो मैं उसे बोलूँगी। तो बोलता है मुझे इस फिल्म में काम करना है वरना मैं खुद काम कर दूँगी ग्रैंडपा। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है कि मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, ये कंपनी वैसे भी डूबने वाली है, मैं लंदन जाके कोई किसी के साथ किसी और की कंपनी में जाके काम कर लूँगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एक होटल में जाता है, अकेले बैठ के वो बहुत स्टॉल होता है ना, वहाँ पे बैठ के खाने को घूर रहा था और थोड़ा बहुत खा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे ये सारी चीज़ें करनी क्यों पड़ रही है। उसे इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रही है ना खुद से ही। वो होता है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इरिटेटेड फील कर रहा है वो खुद। उसकी उसका काम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने अपनी लाइफ में इतना गंदा काम आज तक नहीं किया है। तो वहाँ पे 3 लोग बैठते हैं मैडम जी उसके सामने। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को ऊपर करता है और वो ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अभी इन लोगों के साथ बात करके उसका मूड इतना ज़्यादा गंदा हो गया है और ज़्यादा गंदा वो करना नहीं चाहता।
वो चुप रहता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन उस फ्रूट से, बहुत सारा फ्रूट था, एक मतलब जन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ पे भी जस्ट वो मतलब वो ना कुछ भी नहीं कहता। वो एक होता ना कि वो लोग खा रहे, तो मैडम लैन खा रही थी, वांगी और शिचन नहीं खा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, सेम स्टोरी, सेम एवरी सिंगल थिंग वॉज सेम, तुम भी सेम बट कास्ट अलग, तुम जो कास्ट करना चाहो वो। तो वहाँ पे भी जस्ट अपने आँखों को ऊपर करता है और बोलता है, मैं क्यों करूँ, मुझे यहाँ पे आना नहीं था, यहाँ पे मुझे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं और मैं करना चाहता हूँ। तो इट इज़ नॉट दैट कि आप लोगों के साथ काम करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना। आई रियली डोंट वांट टू वर्क विद यू बिकॉज आप लोग बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हैं। तो वहाँ पे शिचन जो बोलता है कि आई नो वी आर नॉट सिंसियर फॉर माई वी आर वर्क्स, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लड़कों कर रहे हैं, हम लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। पैसे पेट पे नहीं उगते और पैसे पे हम लोग आग नहीं झोंक सकते। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है, देखिए ये मेरा मैटर नहीं है, इट इज़ नॉट माई मैटर, मैं ये सारी चीज़ों में मैटर ही नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगर मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी मतलब कुछ हो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, आई नो वेरी वेल व्हाट आई वांट, बट ये सारी चीज़ें मुझे क्लियरली आपको बतानी है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी गंदी पिक्चर तो बनवाऊँगा नहीं, मुझे इतनी गंदी पिक्चर बनानी नहीं है। इस लड़की के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी टैलेंट, ये बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। और मैं ऐसी मतलब मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो मैं ये सारी चीज़ें मेरा टाइम माई एनर्जी वेस्ट करूँ ऐसे इंसानों के ऊपर जो इंसान को मतलब उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, उसे सिर्फ जीतना है मुझसे। उसने हर बार वही किया है जो उसका मन किया है। हाँ वो मतलब स्पॉइल किड है, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी बहनें उसे मतलब स्पॉइल करती हैं, जस्ट फॉर अप टू हर, उनका है वो। मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, आई नो व्हाट आई वांट। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं उनकी मतलब वो सारी चीज़ें करने का कोई मुझे शौक़ नहीं है। मैं उन्हें स्पॉइल करूँगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्पॉइल नहीं करना। आई नो वेरी वेल क्या है क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी आप लोग मुझे क्या कहेंगे, और इस मूवी में उसे एक न एक तरीके से घुसाने की कोशिश तो ज़रूर होगी। वो मेन लीड हो या फिर कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वो लोग करेंगे और बहुत स्पेशलाइज करेंगे। आधा काम करने के बाद मुझे उस मतलब मूवी में उसे मतलब झेलने के लिए भेज देंगे, क्योंकि वो लड़की चाहती ही यही है। और मैं जानबूझ के मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, और मैं कहूँगा आ बेल मुझे मार, मेरा टाइम वेस्ट कर, मेरे फ्रेंड्स का टाइम वेस्ट कर। नो ब्रो, आई डोंट वांट इट। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ही खुश हूँ, मेरी अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, और मैं अपनी मतलब करियर को ऐसे इंसान के लिए ख़त्म नहीं करना चाहता जो इंसान मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो वहाँ पे भी जो ये सब बोलता है, तो ना वहाँ पे मैडम लर्न बोलती है, आई नो यू आर राइट बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो किसी को हम क्या कह ले, मैं क्या ही कह लूँ। तो बोलते हैं आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इट इज़ अप टू यू। अभी ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे मेरी वजह से मैं जो कहूँगा वो ही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे प्रेशराइज़ किया जाएगा। और वो सो कॉल्ड मेरी मॉम मेरी मॉम है, मैंने चीज़ें देखा नहीं है, मतलब अपने होश संभालते हुए मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं है। अचानक से वो DNA टेस्ट लेके मतलब अजीब सी चीज़ें हो गई थी मेरी लाइफ में 2000 मैं जब 16 साल का था तब। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि अभी आप लोग को इस सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पता है
क्योंकि मैं ड्रंक हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं ड्रंक हूँ। मैंने पिया है, इसीलिए मैं ऐसी बकवास कर सकता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी खोल के आपके पास रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ या फिर कुछ कहना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट दैट डैट। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इट इज़ नॉट मैटर टू यू कि मेरी लाइफ में क्या होता है, बट इट इज़ मैटर टू मी कि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक इट। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ तकलीफ़ देती है, तकलीफ़ों में घिरे रहेंगी। मैं उस लड़की के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहती। 1 हफ़्ता मैंने अपना बर्बाद किया है। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपका भी है। अभी भी आप भी वही हो जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम, अपना मनी बस वेस्ट नहीं करना। वैसे मेरा टाइम, मेरा वर्क मुझे वेस्ट ही नहीं करना। जो इंसान कोई भी सिचुएशन नहीं लेना चाहता, मैं उस इंसान को क्या ही कहूँ, मुझे क्या ही कहना चाहिए। फिर ना वहाँ पे बांगजी बोलता है ये नहीं होगा, तो बोलता है अब समझ नहीं रहे हैं क्या नहीं होगा मुझे पता है। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ। पैसों के आगे हर कोई झुकता है, अब भी झुक जाएंगे। मैं नहीं चाहता उसे डायरेक्ट करना, मैं उसे लॉन्च नहीं करना चाहता। उसकी लाइफ का पहला लॉन्च मैं खुद उसे नहीं देना चाहता। फर्स्ट यही है और कुछ भी नहीं। मेरा लॉन्च किया हुआ हर एक इंसान काम पा जाता है, उसे काम मिल जाता है क्योंकि वो टैलेंटेड होता है, उसके पास वो टैलेंट होता है। और जिसको मैं लॉन्च अभी करने के मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो लॉन्च करने के लायक नहीं है। वो लॉन्च किया, वो किसी के लायक नहीं है। वो लड़की मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। 1 हफ़्ते में मैंने सोचा था कि मैं डोंट जज बाय इस बुक हिज कवर। मैं उसे कवर के लिए उसके बिहेवियर के लिए उसका काम को मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि अगर एक मौका मैं उसे दूंगा तो देखती हूँ ना कि वो एक्टिंग कैसे करता है। एक्टिंग मैटर करता है, उसका कैरेक्टर मैटर नहीं करता, उसका टेंट्रम्स मैटर नहीं करता। मैं 2 दिन में एक शूट करता हूँ, एक कमर्शियल, एक क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं, हाँ, कोई प्रोडक्ट का ऐड 2 दिन में। क्योंकि 2 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि एक दिन फ़ोटोशूट होता है, एक दिन शूट होता है। 2 दिन लगते हैं क्योंकि चेंजिंग में टाइम जाता है और टाइम वेस्ट भी हम करते हैं। मुझे एक कमर्शियल शूट करने में 7 दिन लगे, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया, शूट ही नहीं हो पाया। आधा सेकंड का शूट मैं 7 दिन में नहीं कर पाई। 1 मिनट भी शूट नहीं होता है, 1 मिनट का भी ऐड नहीं होता है वो, फिर भी मैं वो शूट नहीं कर पाई उसके साथ। मैं पूरी मूवी क्या मैं रोती फिरूँ, मैं और कोई भी, मैं एक मूवी नहीं करती। अगर मूवी स्टार्ट करती हूँ तो मैं 5 मूवी स्टार्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में मैं जितनी उम्र है मेरी, उससे कहीं ज़्यादा मैंने मूवीज़ कर ली है। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर खुद डायरेक्ट किए हैं। ऑफ कोर्स आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मुझे इससे बोलने में कोई भी हिचक नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, परफेक्ट नहीं हूँ, आई जस्ट वर्क दैट्स मच। तो वहाँ पे भांगजी बोलते ऐसा बात नहीं है, तो बोलते नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट मैं नशे में हूँ। मेरा सेक्रेटरी मुझे ढूंढ रहा होगा, मैंने किसी को प्रॉमिस किया है उसका गाना मैं शूट करवा दूँगा। और अभी मैं यहाँ पे बैठ के मेरा दिमाग खाली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टैलेंटेड इंसान को कुछ करना है, उसे उसको दिखाना है। वो डायमंड ही होता है जिसे मैं चूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करती हूँ, ज़्यादा पॉलिश करना भी नहीं पड़ता। मैंने जिन लोगों को लॉन्च किया है वो पॉलिशेस थे, जस्ट उन्हें सिर्फ क्लीन करना पड़ा कपड़े से, जस्ट इतना ही। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलता है मुझे पता है, बट आई नो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी, तो बोलते नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं उन लोगों के साथ मूवी नहीं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई डोंट वांट टू लॉन्च हर। मैं ये नहीं लॉन्च करूँ, गटर लॉन्च करूँ मैं?
मैं कटल लॉन्च नहीं कर सकती। मैं कटल लॉन्च नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये मैं जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आई नो कि मुझे एक इंसान के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो कट्टर से भी ज़्यादा मतलब लोग मुझ पे थूकेंगे, फिर मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मेरी रेपुटेशन को काम करके यंग फैमिली अपने खोटे सिक्के को चलाना चाहती है। मैं इतना ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ, सॉरी। तो वहाँ पे ना वंग जी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ हमारा होगा वो, हम पैसे लगाएंगे और कुछ नहीं, और कोई भी पैसे नहीं लगाएगा। तो वहाँ पे जिस वांग विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है आपके ग्रैंडपा भी उससे प्यार करता है। तो वहाँ पे मतलब वांग जी, शी चैन और मैडम लैन बोलते व्हाट। तो बोलते हैं पता है आपके ग्रैंडपा आए थे मुझे धमकाने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन जस्ट बोलते नो दैट इज़ नॉट। तो बोलते आई नो दैट इज़ नॉट, आप लोगों को पता नहीं होगा, और आई नो कि ये सारी चीज़ें आपको बता के नहीं की करी जाएगी। 7 दिन तक मुझे लोगों की धमकियाँ आई है, आपके घर से, उनके घर से मुझे धमकी आती रहती है। मैं शूट करना चाहता हूँ, मैं उनकी सो कॉल्ड फेवरेट ओमेगा डॉट हूँ। उनको मतलब कुछ ही होता है, कॉल चला जाता है कि वो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, वो मुझे ये कर रहा है। मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। पहले दिन मैंने कुछ बोला था कि तुम ऐसे करोगी तो और अच्छा होगा। ये मुझे 4-5 कॉल आए थे, बोलता मुझे धमकी दी गई, मुझे बहुत सारी चीज़ें की गई। मैंने इसीलिए बोला था कि हाँ कमर्शियल शूट कर लेते हैं। सबसे पहले कमर्शियल शूट करने में ही मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी, मुझे धमकियाँ मिल रही थी, और अभी मैं ये सारी चीज़ें करूँ। देखिए मुझे पता है कि आप उसे आप पसंद करती हैं, लेकिन आप अपने काम को ज़्यादा पसंद करती है। आई नो दैट आपका ये है, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू वर्क विथ यू, और उनके साथ भी नहीं। बाहर में गया सब कुछ। तो वहाँ पे वांग जी विंग जो उड़ता है और बोलता है कि तो वहाँ पे एक अल्फा आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वहाँ पे उसे खींचते हुए लेके जाता है और बोलता है यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे लगता है कि मैं 3-4 दिन तक कोई काम नहीं कर सकता। तो बोलता है 1 हफ्ते तक तो तूने छुट्टियाँ मारी ही है। तो बोलता है मैंने छुट्टियाँ मारी है, तूने खुद देखा है, उसने मेरी ज़िंदगी हराम करके रख दी है, मेरा ज़िंदगी हराम हो चुका था उसकी वजह से। तो बोलता है कि हाँ वो मुझे पता है। तो बोलता है क्या पता है, तुझे कुछ भी नहीं पता है, तुझे मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी हराम हो गई थी यार। इतना गंदा एक्टिंग कोई कर सकता है? इतना गंदा कैसे हो सकता है कोई एक्टिंग में? अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब बहुत ही गंदा हो जाऊँ, मैं थोड़ा सा तो कर सकता हूँ ना, मैं एफर्ट डाल सकता हूँ, वो एफर्ट भी नहीं डालती। मैं आज कहीं नहीं जाने वाला, समंथा को बोल रहे मैं बाद में उसके साथ मिलूँगा, मेरा मूड ख़राब है, मेरा पूरा बॉडी ख़राब हो रहा है। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे भी जो ना अपने मतलब होटल में जाता है, खुद को बेड पे फेंकता है और सो जाता है। और वहाँ पे वांग जी जो अपनी मदर की तरफ देखता है, बोलता है मॉम। तो बोलता है आई कांट डू दैट, तुम्हारे ग्रैंडपा ने पहले ही सब कुछ ख़राब कर दिया है, अभी मुझे उनसे बात करनी है, कोई भी मतलब मेरे बीच में नहीं आना, तुम नहीं, और तुम्हारे बाप और तुम्हारे अंकल आए तो मैं उनका सर फोड़ दूँगी, यू गॉट इट, उनको बता दो। तो वहाँ पे वांग जी वो मतलब अपने डैड को और अपने अंकल को बोल देता है डोंट इंटरफेयर। तो सब लोग रेड अलर्ट जारी हो चुका था। तो वहाँ पे वांग जी जो ना जस्ट लैंड मैंशन में वहाँ पे ग्रैंडपा जी लैंड बैठे हुए थे और बोलते हैं कि ओके मैडम लैंड कुछ प्ले करती है। प्ले करने के बाद बोलते हैं कि ये नेसेसरी है। तो बोलता है कि ये क्या है। तो बोलता है आप क्यों नहीं आए थे वहाँ पे अपनी लाडली मतलब फ्रेंड की लाडली पोती का मतलब कमर्शियल देखने के लिए। तो और एक वीडियो चलाता है जो 3-4 घंटे का था, वो फास्ट फॉरवर्ड मतलब 4 मैक्स में सब दिखा दिया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वहाँ पे मतलब ग्रैंडपा लैन की फ़ोन का भी रिकॉर्डिंग था। तो वहाँ पे मतलब ग्रैंडपा लैन बोलते आई डोंट नो कि ये हो रहा है,
मुझे लगा कि वो बुली कर रहा होगा क्योंकि उसकी मदर तो बोलते हैं फादर आप क्यों उनकी बात सुनते हैं, आपको खुद जज नहीं करना चाहिए, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, आपने ये कंपनी खड़ा किया, लैंड कंपनी ऐसे खड़ा नहीं कर दिया है। तो वहाँ पे मतलब ग्रैंडपा लैंड बोलता है आई रियली डोंट नो कि ऐसा भी था। तो बोलता है यू डोंट नो ऐसा भी था रियली, वो नकचरी है, उसे कुछ भी नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी उससे करवा दूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे एक होनहार ओमेगा चाहिए, लड़का हो लड़की हो आई डोंट केयर, उसके अंदर गुण होने चाहिए लैंड फैमिली के में रहने के लिए, और वो सिर्फ पैम्पर्ड चाइल्ड है और स्पॉइल्ड चाइल्ड है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और आप लोग मतलब देख क्यों नहीं रहे हो, ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब हुआ क्या है तो बताओगे तो मुझे, मतलब मैं करूँगा ना, कुछ तो करूँगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, 6000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 1000 लोग भी नहीं देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताओगे तो मैं काम करूँगी ना, मैं सब कुछ ठीक करूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।